मैं एक बार फिर से अपने चैनल वाईटी और विनीत पे आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ और भारत की नमस्कार, एक वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत इंडिजीनियस धवन। नाउ सीरीज की बात रिसेंटली मैं आप सब करूँ, एक लोगों ने फाइटर जेट की बात करूँ तो एएमसीए आने हर वाले जगह ये फ्यूचर में एक्रोनिम सुना 5 से होगा 10 साल कि के बीच में केंद्र जिस सरकार तरीके ने से भारत अपनी एएमसीए को अप्रूवल टेक्नोलॉजीज दे पे दी है काम कर रहा और है, डिफेंस एक पे नई काम कर रहा डेडलाइन है, अब हमारे तो सामने बेसिकली है फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन फाइटर 2031 प्लेन की। बनाने देश की को ओर ना अग्रसर हो रहा है। भारत की एक 2031 सबसे बड़ी तक प्रॉब्लम्स एक भारत के प्रोटोटाइप अंदर दिख ये आ जाएगा रही है कि उसकी एएमसीए जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का। और सबसे कह बड़ी बात सकते हैं इस कि बार जो ऐसा नहीं अपनी है खुद की कि किसी सरकारी इंडिजीनियस कंपनी के इंजन्स पास है जाकर हम वो कहेंगे बनाने में कि जी अभी भारत एचएएल कामयाब ये नहीं लो हुआ। जितना डीआरडीओ की थ्रस्ट हमको टेक्नोलॉजी चाहिए वो और हमको थ्रस्ट हमको इसका मिल जो नहीं रहा फाइटर है। जेट है ये लगभग बनाकर एक दिखाओ। नहीं, फिफ्थ जनरेशन इंडिया और ने सिक्स जनरेशन दरवाजे फाइटर दुनिया प्लेन के लिए बनाने के ओपन लिए कर दिए हैं। हमको लगभग भारत 110 सरकार ने किलो ये न्यूटन कहा से है ज्यादा थ्रस्ट कोई चाहिए। सरकारी तो कंपनी हो, बेसिकली कोई थ्रस्ट अगर प्राइवेट उस सेक्टर की कंपनी हो, तरीके से नहीं वो लोग जनरेट होगा तो आकर हमारा अपने फाइटर प्रपोजल जेट जो सबमिट हमारा करें टर्बो फिफ्थ इंजन है वो जनरेशन सही फाइटर जेट तरीके से के। काम नहीं करेगा। जिसका तो प्रपोजल हमको बेसिकली सही लगेगा जो भारत की उसको ये फ्यूचर्स प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो फ्यूचरिस्टिक जो अब प्लान कुछ भी हो है, सकता है, इन्वेंशंस कोई है, भी उसको कंपनी हो देख के सकता है कि अमेरिका और आपको दिखे रशिया कोई बहुत अमेरिकन ज्यादा कंपनी, कोई इंडियन हैरान और कंपनी मिलकर परेशान एक है। जॉइंट तो वेंचर बना आइए दे चलते हैं, एक और बहुत ही भारत सरकार को एक नया प्रपोजल दे के लीगल हम ये फिफ्थ तरीके की जनरेशन फाइटर वीडियोस जेट बनाते हैं। इंडिया में हमारे मैन्युफैक्चर सर करना हैं चाहते प्रशांत हैं, या तवन फिर सर, कुछ और भी हो उनके सकता वीडियोस है। पे भारत रिएक्शंस सरकार ने देते हैं सडनली और जिस एक तरीके से आउट ऑफ द सर बॉक्स एक एक अप्रोच चीज यहाँ को पर बहुत अपनाई है अच्छे जो तरीके इससे से तोड़ पहले मरोड़ के चीजों को फाइटर जेट बताते के हैं। मामले में तो भारत आइए ने कभी चलते हैं नहीं किया वीडियोस है। पे और और देखते हैं इस उनकी डेवलपमेंट वीडियोस का को। देखिए सबसे ज्यादा तो नेगेटिव हम चलते इम्पैक्ट शुरू दो से देशों पर चलते हैं। पड़ेगा, एक यूएसए और दूसरा रशिया। अब मोस्ट प्रॉब्ली ये बात क्लियर हो चुकी है, हम बड़ी संख्या में F-35 या SU-57 नहीं परचेज करने वाले। एक्चुअली हो सकता है कि हम इवन छोटी संख्या में भी इनको परचेज ना करें, क्योंकि इसके कई रीजन हैं। पहली बात तो दुनिया धीरे धीरे अब बढ़ रही है सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की तरफ। फिर जो रीसेंट ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, उसमें हमने एक बात रियलाइज करी है, पाकिस्तान से निपटने के लिए लगता नहीं है कि F-35 ओके, चलिए हम चलते हैं SU-57 वीडियोस की पे आवश्यकता और है। वीडियोस जो का एनालिसिस पाकिस्तान करते का हैं। मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, ये इस बार बुरी तरीके से फेल हुआ है। ये बात काफ़ी हद तक प्रूवन है। भारत ने लिखित तौर पे भी इसको अपने जो नोट्स इन्होंने रिलीज़ किए हैं वहाँ पर दुनिया को बताया है कि बहुत ही आराम से भारत ने जो चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको जैम कर दिया था। इट स्टॉप्ड वर्किंग। उसके बाद हमारे जो फाइटर जेट्स हैं ये आराम से पाकिस्तान में गए और जहाँ भी हमको बॉम्बिंग करनी थी, जहाँ भी मिसाइल गिरना था, वो मिसाइल हम गिर के आ गए। हमारे ड्रोन ने भी इनके एक HQ-9 को बुरी तरीके से डैमेज किया है। पाकिस्तान का जो भी क्लेम है कि जिन्होंने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया है वो सब फेक है, कुछ हुआ नहीं है। अब आपने देखा होगा पाकिस्तान भी उस क्लेम को लेकर ज़रा कुछ बोलता नहीं है। सो ओवरऑल अभी के लिए हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं वो मोर देन इनफ है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से निपटने के लिए। जब तक ये लोग अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करेंगे ना, तब तक AMCA काफ़ी हद तक फंक्शनल हो चुका होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास भी सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, अचानक से ये जाएंगे बाहर और ये एयर डिफेंस सिस्टम परचेज कर लेंगे। चाइना के पास भी अगर ये जाते हैं तो चाइना भी कहेगा द बेस्ट वी कैन गिव यू इस HQ-9 जो तुम्हारे लिए काम किया नहीं, जैम हो गया। उसके अलावा पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि ये लोग S-400 या फिर यूएसए का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करें। पाकिस्तान काफ़ी हद तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फंसा रहेगा लंबे समय तक, जो ना ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है, ना भारत के फाइटर जेट्स को, और ना ड्रोन्स को कर सकता है इंटरसेप्ट। इट्स प्रीटी मच यूजलेस। और अगेन ये सब बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इंडियन हूँ। सैटेलाइट इमेजेस दुनिया भर के सामने हैं। पाकिस्तान बिल्कुल का एयर डिफेंस बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल, सिक्स बहुत ही ज़्यादा जनरेशन। बुरी तरीके से फेल हुआ है। इनके पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठे हैं। सो इंडिया को ना पाकिस्तान के लिए तो लगता नहीं है कि F-35 या SU-57 चाहिए। ऑल्दो हो सकता है आप अगर एब्सोल्युटली। इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपने रशिया से देखे होंगे बहुत सारे आर्टिकल जहाँ पर ये लिखा है कि जी राफेल का जो भी हुआ है अब तो इंडिया को SU-57 परचेज करना होगा, या फिर अमेरिकन्स कहते हैं अब तो इंडिया को F-35 फाइटर जेट परचेज करना होगा। इंडिया जो रोक रहा था बहुत लंबे समय से वो परचेज ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हुआ उसके बाद तो परचेज करना होगा। ये कई अमेरिकन जर्नलिस्ट, कई इवन इंडियन जर्नलिस्ट जो काफ़ी बार US के पर्सपेक्टिव से लिखते वहाँ पे हैं, बॉम्बिंग मैं किया उनकी है, ट्वीट्स बिल्कुल। देखकर हैरान था। मतलब लिटरली इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ पे लिख रहे हैं कि इंडिया को अर्जेंटली F-35 परचेज करना चाहिए। बट अगेन जो रिजल्ट्स हैं जो हमारे सामने इमेजेस आई हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इंडिया वेट कर सकता है। हम खुद का एक फिफ्थ जनरेशन या 5.5 जनरेशन वाला AMCA खुद बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्युटली। इसके बाद अगला हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होना चाहिए वो ना चाहिए सिक्स जनरेशन फाइटर जेट का, क्योंकि दुनिया वहाँ पर जा रही है। मुझे ये बोलना पड़ेगा, जब हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट परचेज कर रहे होंगे ना, वो भी 10-20 के आसपास, जिसमें हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे, उस वक्त
चाइना 6th जनरेशन पे काम कर रहा है, जापान काम कर रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट पर। यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया कि ये भी अपना जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है ये बना देंगे बहुत ही जल्द। सो वेयर डू वी सही स्टैंड? इस वक्त परचेज करना F-35 या Su-57 इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि इनकी डिलीवरी में ही 3 से 4 साल लग जाएंगे। 2030 तब तक आ चुका होगा। 6th जनरेशन फाइटर जेट या फिर 5.5 जनरेशन फाइटर जेट्स की ज़्यादा बातचीत हो रही होगी। तो इंडिया ने डिसाइड अभी के लिए सही किया है, हम AMCA पर फोकस करेंगे। और साथ ही साथ फेल हो रिपोर्ट्स चुका, ये आ रही है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सिंस इतना बढ़िया काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में। ये भी रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर जाकर इनके जो डिफेंस जो प्लेन्स थे इनको डिस्ट्रॉय किया है। हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मोस्ट प्रॉब्ली और परचेज करेंगे। प्रोजेक्ट कुशा पे काम करेंगे, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और ज़रा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और याद रखिएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा इंडिया पाकिस्तान में जो मिलिट्री पावर का गैप है ये बढ़ता ही जाएगा। हाँ, जानता हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि जी चाइना अपना J-35 फाइटर जेट जो है ये दे देगा पाकिस्तान को। तो देखिए ये भी काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इस साल ऐसा कुछ होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा, इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, बट उसके लिए भी हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इट इज़ मोर देन इनफ। और पहली बात तो देखना होगा कि जो ये J-35 जो है चाइना के, क्या ये जेन्युइनली 5th जनरेशन है भी, या ये भी HQ-9 की तरह काम करते हैं। बट एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी ये आता है कि हमारे पास ना हमारा जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है तेजस, इसके लिए इंजन तैयार नहीं है। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे लिटरली मुहिम चली कि जी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को वापस फंड करो। और कुछ लोग कहते हैं कि जी मेटलर्जी वहाँ पे जो एस्पेक्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। कावेरी इंजन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो मेटलर्जी एस्पेक्ट, मेटलर्जी बेसिकली होता है कि आप धातु किस तरीके से बनाते हैं जो हीट भी बर्दाश्त कर ले, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पर फाइटर जेट को उड़ने की भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दे। बट ओवरऑल देखा गया है कि कावेरी इंजन बनाने वाली जो टीम है ना, उनके पास वो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट ही नहीं है जो US, चाइना या फिर इवन रशिया के पास है। तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इसलिए लोग कह रहे हैं कि कम से कम हमारे पास खुद का इंजन तो हो, ताकि हम अमेरिकन इंजन्स पर इतना ज़्यादा डिपेंड ना करें। तो अभी के लिए हमारे पास सिंस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन है नहीं, जो 5th जनरेशन या फिर 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट AMCA हम खुद बनाएंगे, उसमें हम इंजन कौन सा यूज़ करेंगे, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी के लिए दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। एक US जिसके पास F-22 और F-35 फाइटर जेट है, चाइना के पास J-20 और J-35 फाइटर जेट है, रशिया के पास Su-57 फाइटर जेट है। और सबका आप अगर देखोगे ये चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, तीनों कंट्रीज़ के पास खुद के फाइटर जेट इंजन्स हैं, मेड बाय देयर ओन कंट्री, मेड बाय देयर ओन डिफेंस एजेंसीज। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि AMCA में हम इंजन कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि अगर सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी तेजस वाली, देन जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो हमेशा हमारी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो अभी देखिए भारत का जो ये AMCA प्लान है, बिल्कुल इसको अप्रूव कर दिया गया है। 15,000 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रफली $1.8 बिलियन इसके लिए हमने क्लियर कर दिए हैं। मगर बहुत सी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग आनी बाकी है। आई वुड बी सरप्राइज कि अगर यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कुछ यहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा दे। एनीथिंग कैन हैपन रियली, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। आने वाले समय में आई थिंक बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आने वाली है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और याद रखिएगा भारत के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जापान ने भारत को कहा है कि जी जो चाइना का J-36 है, जो चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट है, इसको काउंटर करने के लिए हम खुद का एक बना रहे हैं फाइटर जेट। आप ज्वाइन कर लीजिए, कई कंट्रीज़ का ग्रुप है, वहाँ पे हम मिलके बनाएंगे फाइटर जेट। रशिया की तरफ से एक ऑफ़र है, और ऑब्वियसली यहाँ पे कई अमेरिकन कंपनीज़ हैं, इवन Dassault चाहेगा कि भारत यहाँ पे कोऑपरेट करे। सो 6th जनरेशन के लिए हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, एंड आई थिंक हमको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अर्ली स्टेजेस पे कर देनी चाहिए। इसमें भी डिले कर दिया तो वही बात होगी कि हम कैचअप कर रहे होंगे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी के लिए पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम बल्क में F-35 फाइटर जेट या फिर Su-57 परचेज नहीं करने वाले। हम खुद पर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि वी कैन डू इट आवरसेल्व्स। और इन द फ्यूचर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मिनटमैन 3, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, इसको टेस्ट किया गया है, इसकी वीडियो सामने आई थी, इट वॉज वेरी इंप्रेसिव। एक न्यूक्लियर कैपेबल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये किस देश ने डेवलप किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस:
यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।